बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा टेंस। एक्चुअली मैंने कल आपको पर्सन्स के बारे में सिखाया था, टाइप्स ऑफ पर्सन, और अब आप डाल लीजिए अपनी कॉपी पर टेंस, TENSE, टेंस। टेंस मीन होता है काल, और काल मीन होता है समय। और बच्चों, समय को मतलब टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं। टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं। तो बच्चों, समय को तीन भागों में बांटा गया है, ये आपको भी मालूम है। ये जो समय चल रहा है, इस समय आप जो लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, बीत गया पास्ट टेंस भूतकाल, जो अब आएगा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो टेंस तीन होते हैं, लिखेंगे नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की वर्तमान काल की हिंदी पहचान है कि इस काल के वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूं आदि शब्द आते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस। भूतकाल पहचान है इसकी था, थी, थे, आ, ई, ए। नंबर 3 फ्यूचर टेंस। भविष्य काल पहचान गा, गी, गे, ETC। तो बच्चों, टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य, कौन सा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है या पास्ट टेंस का है? बिल्कुल सिंपली पहचान। आप हिंदी की किताब उठाइए, उस हिंदी की किताब के किसी भी वाक्य के अंत में या जितने भी वाक्यों के अंत में अक्षर आपको हा मिल जाए, अक्षर आपको हा मिल जाए, तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा। वो अलग बात है कि प्रेजेंट टेंस का वह कौन सा भाग है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में अक्षर हा है, तो वह वाक्य, वह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा, वर्तमान काल का होगा। और यदि आपको किसी वाक्य के अंत में अक्षर था मिल जाए, तो वह वाक्य पास्ट टेंस का होगा। या था, थी, थे, मतलब था नहीं मिलता है तो बड़ा आ मिल जाए, किसी वाक्य के अंत में बड़ा आ नहीं है तो बड़े आ की मात्रा मिल जाए, आपको बड़ी ई मिल जाए वाक्य के अंत में, या बड़ी की मात्रा मिल जाए, ए मिल जाए, या ए की मात्रा मिल जाए वाक्य के अंत में, तो वह वाक्य, वह सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा। और यदि किसी वाक्य के अंत में, किसी सेंटेंस के अंत में आपको अक्षर गा मिलता है, मतलब गा से है गा, गी, गे में से कोई मिलता है, तो वह वाक्य, वह सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। तो प्लीज आगे सीखेंगे। फिर से डालेंगे नंबर 1 पी से प्रेजेंट और टी से टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में
बांटा गया है। बच्चों नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर ए डालेंगे, ए बी सी डी 4 भाग। ए भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मीन वर्तमान, इंडेफिनिट मीन अनिश्चित, टेंस मीन काल, वर्तमान अनिश्चित काल। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सीखना है आपको। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। बी भाग लिखना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, टी से टेंस। प्रेजेंट मीन वर्तमान, परफेक्ट मीन पूर्ण, टेंस मीन काल, वर्तमान पूर्ण काल। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान लिखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है या गए हैं आदि। सी नंबर आपको डालना है, पी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मीन अपूर्ण, टेंस मीन काल, वर्तमान अपूर्ण काल। पहचान लिखेंगे, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि। डी भाग लिखना है आपको प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट, सेकंड पी से परफेक्ट, सी से कॉन्टिन्यूअस और टी से टेंस। पी से प्रेजेंट वर्तमान, पी से परफेक्ट पूर्ण, सी से कॉन्टिन्यूअस अपूर्ण और टी से टेंस काल, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। पहचान लिखना है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं और वाक्यों के बीच में से या तक, से या तक आता है। तो प्लीज ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान है अक्षर हा, पास्ट टेंस की पहचान है अक्षर था,
और फ्यूचर टेंस की पहचान है अक्षर ग। बच्चों फिर नंबर 1 डाला आपने प्रेजेंट टेंस, पी से प्रेजेंट, टी से टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान सामने लिखी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इस प्रकार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको ओनली 3 शब्द याद रखना है, पी से प्रेजेंट, टी से टेंस। प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी आपको याद है। आपको इंडेफिनिट शब्द याद रखना है, इंडेफिनिट। आपको परफेक्ट शब्द याद रखना है। प्रेजेंट टेंस आपको ऑलरेडी याद है। आपको कंटीन्यूअस टेंस याद रखना है, कंटीन्यूअस। तो आपको इंडेफिनिट याद रखना है। इंडेफिनिट मीन अनिश्चित, परफेक्ट मीन पूर्ण, और कंटीन्यूअस मीन कंटीन्यूअस लगातार मतलब अपूर्ण। 3 शब्द याद रखने हैं। फिर ऊपर से चौथा पॉइंट, आप प्रेजेंट और टेंस आपको ऑलरेडी मालूम है, ये पी से परफेक्ट और ये सी से कंटीन्यूअस। तो बच्चों आपको ओनली 3 शब्द याद रखने थे। आपको प्रेजेंट टेंस के चारों भाग क्लियर हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और उनकी पहचान। ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। अब आपको आगे क्या करना है, आपको आगे करना है, लिखेंगे कि पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 2 डालेंगे, पास्ट टेंस, पी से पास्ट, टी से टेंस। पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जहां है अक्षर है की जगह आपका आ जाएगा था, ती, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, इस तरह से। और बी भाग आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, वर्तमान की जगह भूत हो जाएगा, भूत पूर्ण काल। और है की जगह आ जाएगा आपका था, थी, थे, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। ऊपर वाली पहचाने आ जाएंगी सेम है की जगह। फिर सी भाग डालेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, भूत अपूर्ण काल, और इसकी पहचान है की जगह था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेम पहचान रहती है अंत से, है ना। तो है की जगह था, थी, थे आ जाएगा। और इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी से या तक आता है वाक्य के बीच में। और ठीक इसी प्रकार आपको डालना है नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस डालेंगे और फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पी की जगह एफ बना देंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इनकी पहचान में क्या होगा, है की जगह गाड़ी में आ जाएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, गया होगा, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। बीच में से आता सेम आता है सभी वाक्यों के बीच में। तो इस प्रकार आपकी टेंस 3, फिर प्रत्येक टेंस के 4 भाग, कुल 4 तिया 12 भाग हो गए। आपकी आज पहचान क्लियर। कल से मैं हर टेंस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाऊंगा। बस आज इतना ही।